हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 यानी लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। वीडियो में मैंने सिलेक्टिव एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट वाटर बजट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केरल। तो फ्रेंड्स, केरल में रिवर्स, स्ट्रीम, बैक वाटर्स और रेनफॉल के गुड अमाउंट ने कंट्रीब्यूट किया है टू द लश ग्रीनरी इन केरल। लेकिन आज भी केरल के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि समर्स में अक्यूट वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं। इसी वजह से ही केरल ने अडॉप्ट किया है वाटर बजट, और इस तरह का बजट को अडॉप्ट करने वाला केरल कंट्री का फर्स्ट स्टेट बना है, ये आप याद रखिएगा। बात करें केरल की तो इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके सीएम हैं पिनाराई विजयन जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क्स हैं केरल के अनामुदी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपाडम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। टेम्पल्स हैं सबरीमाला टेम्पल, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। क्लासिकल डांसेस ऑफ केरल हैं कथकली एंड मोहिनीअट्टम। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140, लोकसभा सीट्स 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, केरल के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। केरल के टेम्पल में इंट्रोड्यूस किया गया है रोबोटिक एलिफेंट को टू परफॉर्म रिचुअल ड्यूटीज। केरल फर्स्ट स्टेट बना है जिसने कि यूज़ किया है मैनहोल्स को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का। केरल ने वॉन किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल सोसर चैंपियनशिप 2023। केरल का अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट बन गया है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने कि रजिस्टर किए हैं 10,000 न्यू एमएसएमईस, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ट्रेडिशनल फोक डांस विच हैज़ रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बिहू। बिहू ट्रेडिशनल फोक डांस को रिसेंट में एंटर्ड किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। ये किस लिए एंटर्ड किया गया है? क्योंकि एक ही सिंगल इवेंट पर 11,000 डांसर्स और ड्रमर्स ने परफॉर्म किया ट्रेडिशनल बिहू डांस में और प्ले किया ढोल एट अ सिंगल इवेंट, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। फ्रेंड्स, असम ने मेट की है हिस्टोरिक अचीवमेंट बाय एंटरिंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स with over 11,000 dancers and drummers performing the traditional bihu dance and playing the dhol at a single event। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, मंडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर, बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, जोकुटपुई फेस्टिवल मिजोरम, धनु जात्रा फेस्टिवल ओडिशा, माधवपुर फेयर गुजरात, चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु, गंगोर फेस्टिवल राजस्थान, कारावली फेस्टिवल कर्नाटक, माघ बिहू फेस्टिवल असम, जलिकट्टू मदुरई तमिलनाडु, चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, नागोबा जात्रा तेलंगाना, सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है मुंबई में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, भारत के न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के बारे में देख लेंगे। इसकी होस्ट कंट्री रहेगी न्यू दिल्ली, इंडिया। इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा पूरे वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के लीडर्स और स्कॉलर्स के द्वारा। इसकी थीम है रेस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। इसका उद्देश्य है टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज, poverty and conflict, among others, by exploring the Buddhist teachings and practices. So, next question.
Which party's national party status is withdrawn by the Election Commission of India? Right answer is option A, Trinamool Congress. फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रू किया है नेशनल पार्टी स्टेटस 3 पार्टीज से। ये 3 पार्टीज़ हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। यह आप याद रखिएगा। और रिकॉग्नाइज किया है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। प्रेजेंट में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये 6 पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज़ हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में। सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 7 नवंबर 1964 में। थर्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885। फोर्थ बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984। नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013। और 6th प्लेस पर आती है आम आदमी पार्टी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 26 नवंबर 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2022 टाइगर सेंसस व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 3167 टाइगर्स। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस के 5th साइकिल्स की फिगर्स को रिलीज़ किया है, जो कि रिवील करती हैं कि 2022 में टाइगर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। ये संख्या बढ़कर हो गई है 3167। बात करें 2018 के टाइगर सेंसस की, तो ये रिलीज़ किया गया था जुलाई 2019 में, जिसमें टाइगर्स की संख्या बताई गई थी इंडिया में 2967 टाइगर्स। ये आप याद रखिएगा। और अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 3167। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेरी दैट रन्स ऑन लिक्विड हाइड्रोजन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वेजियन कंपनी नॉलेड ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला फेरी, जो कि रन करेगा ऑन लिक्विड हाइड्रोजन। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड देख लेंगे फ्रेंड्स, स्पेन बना है फर्स्ट यूरोपियन नेशन जिसने कि ऑथोराइज्ड किया है पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन। माल्टा फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना है अलाउ करने वाला कैनबिस के पोजेशन और लिमिटेड कल्टीवेशन को पर्सनल यूज के लिए। इंडिया फर्स्ट कंट्री है टू एक्सटेंड अश्योरेंस टू श्रीलंका फॉर इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग। न्यूजीलैंड ने बनाया है वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। जापान के सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने एम की है टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, which team topped the FIFA ranking for the first time in over 6 years? Right answer is option A, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 6 वर्षों में पहली बार फीफा रैंकिंग में टॉप किया है, यह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। सेकंड प्लेस पर रहा है फ्रांस, थर्ड प्लेस पर रहा ब्राज़ील, फोर्थ प्लेस पर बेल्जियम। यहाँ आप टॉप 10 कंट्रीज देख सकते हैं। जापान ने होल्ड किया है हाईएस्ट रैंक को अमंग एशियन कंट्रीज। फ्रेंड्स, फीफा रैंकिंग्स की बात हुई है तो फीफा के बारे में देख लेंगे। फीफा, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ये फाउंड हुआ था 21 मई 1904 में पेरिस, फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर है ज़ूरिक, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके करंट और 9th प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, जो कि स्विस इटालियन हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे रॉबर्ट गिरेन और इसमें मेंबर हैं 211 नेशनल एसोसिएशंस। बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के चैंपियन की, ये रहे अर्जेंटीना टीम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज किया गया कतर में। 2026 की ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीज रहेंगी कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील, जिसने कि 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर टॉप्ड इन 2023 टाइम 100 रीडर पोल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शाहरुख खान। फ्रेंड्स, शाहरुख खान ने वॉन किया है 2023 टाइम 100 रीडर पोल, यह आप याद रखिएगा। सेकंड प्लेस पर रही ईरान की प्रोटेस्टिंग वीमेन और थर्ड प्लेस पर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स एंड प्रिंस हैरी। बात करें टाइम मैगजीन के बारे में तो ये एक अमेरिकन वीकली न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश किया जाता है न्यूयॉर्क सिटी से।
यह एस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1923, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, किम कॉटन। फ्रेंड 5 अप्रैल को सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच जो कि प्ले किया गया श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में ड्यूनडिन में, वहाँ किम कॉटन बन गई फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कि सर्व किया एज ऑन फील्ड अंपायर इन अ मेंस इंटरनेशनल मैच बिटवीन 2 फुल मेंबर टीम्स। ये आप याद रखिएगा। बात करें न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर की तो ये बने हैं क्रिस हिपकिंस, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स वीमेन इन न्यूज़ देख लेंगे। रयाना बन्नावी फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरबिया हैं स्पेस मिशन 2023 पर जाने वाली। अवानी चतुर्वेदी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिन्हें कि शेड्यूल किया गया है इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन में पार्टिसिपेट करने के लिए। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना बनी है। क्रिस्टीना कोच विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। NDPP की हैकानी झकालू ने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द 60 मेंबर नागालैंड असेंबली। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द US। अरुणा मिलर बनी है मैरीलैंड की फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स मार्च राइस हैज़ गॉट GI टैग? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के फेमस मार्चा राइस जो कि जाना जाता है अपनी सुगंध और स्वादिष्टता के लिए, से अवॉर्डेड किया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से। मार्चा जो कि एक शॉर्ट इंडिजिनस फसल है राइस की, ये पाई जाती है वेस्ट चंपारण बिहार में। इसके साइज़ और शेप को देखते हुए इसके ग्रेन अपेयर्स होते हैं लाइक ब्लैक पेपर, सो इट इज़ नॉन एज मिर्चा पेपर इन हिंदी और मार्चा राइस, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स लेटेस्ट GI टैग से इन इंडिया देख लेंगे। तमिलनाडु के मना मदुरई पोट्री को GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु के कंबम ग्रेप्स को, बिहार के मार्चा राइस को, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज राइस को, मध्य प्रदेश के मोरेना एंड रेवा मैंगो को, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी को, महाराष्ट्र के अलीबाग वाइट अनियन को, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को, लद्दाख के राग से कार्पो एप्रिकोट को, तमिलनाडु के डिंडिगुल लौक को, तमिलनाडु के नारासिंग पेटाई नागा स्वाराम को, तमिलनाडु के कंगडंगी सारी को, तमिलनाडु के पलानी पंचामृतम को, मध्य प्रदेश के श्रीबती वीट को, गोवा के खोला चिली को और असम के काजी नेमू को, केरल के तिरुर बेटल लीफ को और त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रवीण के श्रीवास्तव। तो हाल ही में प्रवीण के श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स CVC की बात हुई है तो CVC के बारे में देख लेंगे। CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एड्रेस करती है गवर्नमेंटल करप्शन को। ये सेटअप की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसे हेडेड किया गया था बाय के संथानम। इस कमेटी ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को, जो कि हैं करंट में द्रौपदी मुर्मू जी। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3 मेंबर कमिटी। ये 3 मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड मेंबर होते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और थर्ड मेंबर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। CVC की टर्म होती है फ्रेंड्स 4 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UP's फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह as the new Noida police commissioner, making her the first woman officer to head a police commissionerate in UP, ये आप याद रखिएगा। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है लक्ष्मी सिंह जी को। ये 2000 बैच की ऑफिसर हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है आलोक सिंह को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following state has become the first state in the country to pass the लोकायुक्त bill? Right answer is option A, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री का जिसने कि पास किया है लोकायुक्त बिल, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि स्टेट में 76% रिजर्वेशन को रेज करने के लिए बिल पास किया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अलेडा गुवारा। फ्रेंड्स, अलेडा गुवारा को सिलेक्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022, यह आप याद रखिएगा। अवार्ड्स के करंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेंगे। स्वाति सिंह को सम्मानित किया गया है एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर द नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुराधा रॉय। फ्रेंड्स, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनुराधा रॉय जी को, यह आप याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये दिया जाता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ द लिटरेरी मेरिट को। 2022 में ये इंग्लिश के लिए दिया गया है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड नॉवल को, जो कि लिखा गया है अनुराधा रॉय जी के द्वारा। हिंदी के लिए ये दिया गया है तुम्हारी के शब्द पोएट्री को, जो कि लिखी गई है बद्री नारायण के द्वारा। इसके प्राइज में इन्वॉल्व होता है कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज़ एंड अ कॉपर शील्ड। बात करें साहित्य अकेडमी की तो ये फाउंड हुई थी 12 मार्च 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था 1955 में। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं करंट में चंद्रशेखर कांबर जी। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022 आफ्टर डिफीटिंग लास वेगास? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सरगम कौशल। तो सरगम कौशल ने लास वेगास को हराकर मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, यह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। सरगम कौशल जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022 और इंडिया ने ये टाइटल वॉन किया है आफ्टर 21 ईयर्स। इससे पहले 2001 में ये टाइटल जीता गया था डॉक्टर अदिति कोविदकार के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Argentina won the FIFA World Cup 2022 title third time after defeating which country? Right answer is option A, फ्रांस। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बात करें 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की तो इसका एडिशन रहा 22nd। होस्ट कंट्री रही कतर। फाइनल मैच प्ले किया गया लुज़ेल स्टेडियम में। चैंपियन टीम रही अर्जेंटीना जो कि इसका थर्ड टाइटल रहा। रनर अप टीम रही फ्रांस। थर्ड प्लेस रहा क्रोएशिया का। टॉप स्कोरर रहे कैलियन एम्बप्पे जिन्होंने कि 8 गोल्स लिए, ये फ्रांस टीम से हैं। बेस्ट प्लेयर रहे लियोनी मेसी, ये अर्जेंटीना टीम से हैं। बेस्ट यंग प्लेयर रहे एंजो फर्नांडिस, ये भी अर्जेंटीना टीम से हैं। और बेस्ट गोलकीपर रहे एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना टीम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM ओपनड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैदराबाद। इंडिया का पहला गोल्ड ATM और फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM इन द वर्ल्ड ये ओपन किया गया है हैदराबाद में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ईच ATM हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग अप टू 5 kg ऑफ गोल्ड, जिसकी वर्थ है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपीज़, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following word has been declared as Word of the Year for 2022 by the Oxford English Dictionary? Right answer is option D, Goblin Mod। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है गॉब्लिन मोड को, यह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 रहा गैस लाइटिंग। कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा परमाक्राइसिस। कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा होमर, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has been appointed as chairperson of the National Commission for Backward Classes? Right answer is option C, हंसराज गंगाराम आहिर। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं हंसराज गंगाराम आहिर जी, ये आप याद रखिएगा। बात हुई है एनसीबीसी की, तो इसके बारे में देख लेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया है अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फॉर्म्ड किया गया था इन द ईयर 1993। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस के हेड देख लेंगे। चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू हैं मिस खुशबू सुंदर। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। चेयरमैन ऑफ एसएससी हैं एस किशोर और यूपीएससी चेयरमैन हैं मनोज सोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई है, ये आप याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 टू 2023 मैच होता है ये 50 ओवर का। एडिशन रहा ये इसका 21। होस्ट कंट्री रही इंडिया। चैम्पियन रही सौराष्ट्र जो कि इसका सेकंड टाइटल रहा। रनर अप टीम रही महाराष्ट्र। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि महाराष्ट्र टीम से हैं, ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं वर्ल्ड में जिन्होंने कि एक ओवर में 7 सिक्सेस हिट किए हैं इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. How much increase has been registered in India's milk production in the last 8 years? Right answer is option D, 83 million tons. पिछले 8 वर्षों में भारत के मिल्क प्रोडक्शन में 83 मिलियन टन्स की वृद्धि हुई है, ये आप याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है इन मिल्क प्रोडक्शन, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनकोवैक। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने अनाउंस किया है कि इनकोवैक BBV154 हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। ये दुनिया की पहली इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन बन गई है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the first transgender member of Municipal Corporation of Delhi? Right answer is option A, बॉबी किनर। तो दिल्ली नगर निगम के पहला ट्रांसजेंडर सदस्य बने हैं बॉबी किनर जी, ये आप याद रखिएगा। बॉबी किनर जो कि सुल्तानपुरी से हैं, इन्हें जाना जाता है बॉबी डार्लिंग के नाम से भी। ये बने हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ दिल्ली MCD, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर MCD का मेंबर होगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड इन ITTF एथलीट्स कमीशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शारद कमल। शारद कमल ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये आप याद रखिएगा। ITTF की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। हेडक्वार्टर है लोजेना स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं पेट्रा सोलिंग। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप्स, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन हैज़ अग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्री एज द ग्रुप्स 11 मेंबर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ईस्ट तिमोर। एशियन जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये फाउंड हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके मेंबर्स हैं मलेशिया, ब्रुनई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। और ईस्ट तिमोर को एशियन ने अग्रीड किया है इन प्रिंसिपल टू एडमिट 11th मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये आप याद रखिएगा। बात करें 18th एशियन इंडिया समिट की, तो इसकी होस्ट कंट्री रही ब्रुनई। ये वर्चुअली समिट थी
पार्टिसिपेट किया गया इसमें इंडिया की ओर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये हैं एशियन कंट्रीज़ और इनके एक्सेशन ईयर मेंबर बनने के। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये है ईस्ट तिमोर जो कि इसका 11th मेंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड वॉन विच एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप इन 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 8th। तो इंग्लैंड ने वॉन किया है 8th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन 2022। यह आप याद रखिएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में देख लेंगे। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक। इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। होस्ट किया गया ये ऑस्ट्रेलिया में। चैंपियन टीम रही इंग्लैंड जो कि इसका सेकंड टाइटल रहा। रनर अप टीम रही पाकिस्तान। पार्टिसिपेट किया गया 16 टीम्स के द्वारा। मैचेस प्ले किए गए 45। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे सैम कुरन जो कि इंग्लैंड टीम से हैं। मोस्ट रन्स लिए गए विराट कोहली के द्वारा 296 रन्स। मोस्ट विकेट्स लिए गए वानिंडू हसरंगा के द्वारा। ये श्रीलंका टीम से हैं। फ्रेंड्स, ICC अपकमिंग इवेंट की लिस्ट देख लेंगे। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका 9th एडिशन होस्ट किया जाएगा USA वेस्ट इंडीज़ में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इसका 10th एडिशन होस्ट किया जाएगा इंडिया श्रीलंका में। इम्पॉर्टेंट, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 11th एडिशन होस्ट कंट्रीज रहेंगी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2030 12th एडिशन होस्ट किया जाएगा इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में। ICC मेंस चैंपियनशिप्स ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2029 इंडिया। ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 13 एडिशन होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया। ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 14th एडिशन होस्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में। ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2031 15th एडिशन होस्ट कंट्रीज रहेंगी इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairperson of 22nd Law Commission of India? Right answer is option B, ऋतुराज अवस्थी। 22nd Law Commission of India के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी जो कि फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ 22nd Law Commission of India। बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1834 में। ये कंस्टिट्यूट की जाती है 3 ईयर्स के लिए। इसमें 1 चेयरमैन, 1 परमानेंट मेंबर, 1 मेंबर सेक्रेटरी, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ 21st लॉ कमीशन रहे जस्टिस BS चौहान। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म्ड किया गया था इन द ईयर 1955 जिसके चेयरमैन रहे MC सेटालवाद। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन फेमसली नोन एज स्टील मैन ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर जमशेद J ईरानी। जमशेद J ईरानी जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने री इन्वेंट किया था टाटा स्टील को और बना था लोएस्ट कॉस्ट ऑफ स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कम्पीटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। इनका देहांत हो गया है। ईरानी को कन्फर्ट किया गया था पद्मा भूषण 2007 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री। ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ऑबिचुरीज करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। उत्तराखंड मिनिस्टर चंदन राम दास पास्ड अवे हुए हैं। ममू कोया जो कि एक वेटरन एक्टर थे, ये पास्ड अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 76। एक्स ओडिशा MP एंड 3 टाइम MLA त्रिलोचन कानूनगो पास्ड अवे हुए हैं। तारिक फ़ता जो कि एक पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया है। तेलुगु एक्टर एंड कॉमेडियन अल्लू रमेश पास्ड अवे हुए हैं। नोटेड एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट उटारा बावकर पास्ड अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 79। बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर पब्लिक हेल्थ पायोनियर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी पास्ड अवे हुए हैं। इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनियर केशव महिंद्रा पास्ड अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 99। लीजेंडरी थिएटर एक्टर जालाबाला वैद्या पास्ट अवे हुए हैं। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो पास्ट अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 56। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
India junior hockey team won the Johar Cup 2022 after defeating which country? Right answer is option C, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत की जूनियर हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया देश को हराकर जौहर कप 2022 जीता है, यह आप याद रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड ने वॉन किया है बिली जीन किंग कप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग 7 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बिली जीन किंग कप रिलेटेड है टेनिस से, यह आपने याद रखना है। बिली जीन किंग कप 2022 was the 59th edition of the International Women's Tennis Tournament and was held in Scotland. Next question. India has defeated which country to win the first edition of the Under-19 Women's T20 World Cup? Right answer is option A, England. तो भारत ने Under-19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण इंग्लैंड को हराकर जीता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ICC Under-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में देख लेंगे। इसकी विनर रही इंडिया और रनर अप टीम रही इंग्लैंड। एडिशन रहा ये फर्स्ट। ये हेल्ड किया गया था साउथ अफ्रीका में। पार्टिसिपेंट्स टीम रही 16 और मैचेस प्ले किए गए 41। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे ग्रेस स्क्राइवेंस जो कि इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे टिटास साधु जो कि इंडिया टीम से हैं। मोस्ट रन्स लिए गए श्वेता सहरावत के द्वारा 297 रन्स। मोस्ट विकेट्स लिए गए मैगी क्लर्क के द्वारा 12 विकेट्स। और इंडिया की कैप्टन रहीं Under-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में देख लेंगे। 2024 समर ओलंपिक्स होस्ट कंट्री रहेगी पेरिस, फ्रांस। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्रीज रहेंगी USA, मैक्सिको एंड कनाडा। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए जाएंगे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। 2022 एशियन गेम्स हैंगजो, चाइना में। 2029 एशियन विंटर गेम्स नियोम, सऊदी अरेबिया में। ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप नवंबर 2023 में होस्ट किया जाएगा इंडिया में। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 होस्ट कंट्रीज रहेंगी US एंड वेस्ट इंडीज़, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first constitution literate district of India? Right answer is option B, कोलम, केरल। तो केरल की कोलम डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की, यह आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अगस्त 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट का 15th एडिशन होस्ट किया जाएगा अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में, यह आप याद रखिएगा। ब्रिक्स समिट 2023 के बारे में देख लेंगे। ये इसका एडिशन होगा 15th। ये हेल्ड किया जाएगा टर्बन, साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में। इससे पहले 5th एनुअल ब्रिक्स समिट ये हेल्ड की गई थी डरबन, साउथ अफ्रीका में 2013 में, और ये दूसरी बार यानी 2023 में 15 ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ये 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये फाउंड किया गया था एज ब्रिक इन द ईयर 2006 और बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के से ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसकी सब्सिडियरी है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वेना रोसेफ ये इलेक्ट की गई हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। ये रिप्लेस करेंगी मार्कस रोइजो को, ये भी आप याद रखिएगा। ये हैं फ्रेंड्स ब्रिक्स कंट्रीज ऑन मैप, यहाँ आप देख सकते हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वीमेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरियाना सबलेंका। तो अरियाना सबलेंका ने वॉन किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल खिताब, यह आप याद रखिएगा। विनर लिस्ट देख लेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की।
मेंस सिंगल टाइटल जीता गया है नोवेक जोकोविक के द्वारा, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। रनर अप रहे स्टेफानोस सिट्सिपास, ये ग्रीस से हैं। वीमेन सिंगल का टाइटल जीता गया ए सबलेंका के द्वारा, ये बेलारूस से हैं। और रनर अप रही ई रायबकीना, ये कजाकिस्तान से हैं। मेंस डबल का टाइटल जीता गया जे कुबलर एंड आर हिजी कार्टर के द्वारा, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और रनर अप रहे एच नेस मोनाको से और जे जिलिंस्की पोलैंड से। वीमेंस डबल्स का टाइटल जीता गया बी क्रेसिकोवा एंड के सिनियाकोवा के द्वारा, ये जेचिया से हैं। और रनर अप रहे एस ओयामा एंड ई शिबाहारा जापान से। मिक्स डबल का टाइटल जीता गया एल स्टेफनी एंड आर मेटोस के द्वारा, ये ब्राज़ील से हैं। और रनर अप रहे आर बोपन्ना एंड सानिया मिर्ज़ा, जो कि इंडिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बी बिल्ट इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, भारत का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री बिल्ड की जा रही है उत्तराखंड में। ये ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री बिल्ड की जा रही है उत्तराखंड में। किसके द्वारा? तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाबर आजम। बाबर आजम को सेलेक्ट किया गया है फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the year 2023, how many people have been honored with Padma Awards? Right answer is option B, 106. तो वर्ष 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मा अवार्ड्स 2023, टोटल अवार्ड्स दिए गए 106 अवार्ड्स। पद्म विभूषण की संख्या है 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91। इसमें 19 वीमेन रहीं, 2 फॉरेनर्स NRI PIO OCI कैटेगरी रही, 7 पोस्ट मोस्टली अवॉर्डेड किए गए, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, पद्मा अवार्ड्स 2023 पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर बोनी गैब्रियल। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता गया है आर बोनी गैब्रियल के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। आर बोनी गैब्रियल जो कि USA से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। बात करें इंडिया की, तो इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट किया गया इस कंपटीशन में दिविता राय के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कनाडा। तो वर्ल्ड के फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर के डेवलपमेंट की घोषणा की गई है कनाडा के द्वारा। कनाडा जो कि वर्ल्ड के फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहा है, ये बनाया जाएगा ज़ोंडो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ INC के द्वारा, और ये यूज़ किया जाएगा वेरियस फील्ड्स सच एज फिनांस, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अदर कंप्यूटर्स देख लेंगे जो कि न्यूज़ में रहे। फ्रंटियर, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कि USA के द्वारा बनाया गया है। परम अनंता कंप्यूटर, ये इंस्टॉल किया गया इन IIT गांधीनगर। परम पारुल कंप्यूटर, ये इंस्टॉल किया गया इन NIT तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज हु पास्ड अवे रिसेंटली इज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बालकृष्ण विठल दास दोषी। बालकृष्ण विठल दास दोषी जो कि फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट हैं रिसीव करने वाले प्रेस्टिजियस प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ को, इनका देहांत हो गया है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ से 2018 में, और पद्मश्री से 1976 में, पद्म विभूषण से 2023 में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ SEO समिट 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर अ सिक्योर SEO। SEO समिट 2023 की थीम है फॉर अ सिक्योर SEO। यहाँ पर सिक्योर में इंक्लूड है S मीन्स सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E मीन्स
यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी कनेक्टिविटी, यू यूनिटी और रिस्पेक्ट, ई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बात करें एससीओ की तो इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ैंग मिंग और मेंबर कंट्रीज़ हैं 8 चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ईरान इसका 9th मेंबर बनेगा। इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1996 एज शंघाई 5 ग्रुप्स। ये 5 कंट्रीज़ थीं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज़्बेकिस्तान के से ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था इन द ईयर 2017। और फ्रेंड्स साथ ही याद रखिएगा कि वाराणसी को सिलेक्ट किया गया है एज द टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ फॉर द ईयर 2022 टू 2023। एससीओ समिट 2023 होस्ट किया जाएगा इंडिया में। एससीओ समिट 2022 को समरकंद उज़्बेकिस्तान में और 2021 की एससीओ समिट को दुशांबे ताजिकिस्तान में होस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शांति कुमारी। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं शांति कुमारी जी, ये आप याद रखिएगा। बात करें तेलंगाना की तो यह एस्टेब्लिश किया गया था 2 जून 2014 में। इसकी कैपिटल है हैदराबाद जो कि मूसी रिवर के किनारे स्थित है। चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 119, लोकसभा सीट्स 17 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 मार्कोनी प्राइज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरि बाल कृष्णन। 2023 के मार्कोनी प्राइज से सम्मानित किए गए हैं हरि बाल कृष्णन जी। मार्कोनी प्राइज टॉप ऑनर होता है फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और ये अवॉर्डेड किया जाता है यूएस बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में देख लेंगे। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया 10 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहे आईसीसी। होस्ट कंट्री रही साउथ अफ्रीका। एडिशन रहा इसका ये 8th। चैंपियन टीम रही ऑस्ट्रेलिया जो कि इसका 6th टाइटल रहा। रनर अप टीम रही साउथ अफ्रीका। पार्टिसिपेंट्स टीम रही 10। मैचेस प्ले किए गए 23। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही एशली कार्टनर जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रही फाइनल में बेथ मुनी, ये भी ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं। मोस्ट रन्स लिए गए लोरा वोलवार्डेट के द्वारा, ये साउथ अफ्रीका से हैं, इन्होंने 230 रन्स लिए। मोस्ट विकेट्स लिए गए सोफी एक्लस्टोन के द्वारा, ये इंग्लैंड टीम से हैं, इन्होंने 11 विकेट्स लिए। फ्रेंड्स 2024 के आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री रहेगी बांग्लादेश और 2020 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री रही थी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच टेम्पल अ रोबोटिक एलिफेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू परफॉर्म रिचुअल ड्यूटीज़? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केरल। तो केरल के मंदिर में एक रोबोटिक हाथी को अनुष्ठानिक कार्यों को करने के लिए पेश किया गया है, यह आपने याद रखना है। केरल के त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट में श्री कृष्णा टेम्पल बन गया है फर्स्ट इन द कंट्री टू यूज़ अ मैकेनिकल लाइफ लाइक एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, UAE। I2U2 जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है 4 कंट्रीज़ का। ये 4 कंट्रीज़ हैं इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। इसकी फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग होस्ट की गई है अबू धाबी UAE में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी हब्स, फूड सिक्योरिटी एंड अदर डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहाल और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, Justice S. Abdul Nazir sworn in as governor of which state or UT? Right answer is option C, आंध्र प्रदेश। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये आप याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है बिस्वा भूषण हरिचंदन को। बिस्वा भूषण हरिचंदन ये अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, ईयर 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 13 न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। इनके बारे में हम देख लेंगे। गुलाब चंद कटारिया को अपॉइंट किया गया है एज गवर्नर ऑफ असम। CP राधाकृष्णन अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार। BD मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़। अनुसुईया उकई मणिपुर। ला गणेशन नागालैंड। फागु चौहान मेघालय। केवलिया त्रिविक्रम पन्नायक अरुणाचल प्रदेश। रमेश बाइस महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो खजुराहो में। फर्स्ट G20 मीटिंग के बारे में देख लेंगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्यूटीज मीटिंग ADM ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कंक्लूड की गई है सक्सेसफुली इंदौर में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कंक्लूड की गई लखनऊ में। फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग कंक्लूड की गई बेंगलुरु में। द मीटिंग ऑफ फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कंक्लूड की गई रण ऑफ कच्छ गुजरात में। फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कंक्लूड की गई जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2023 इसकी चैंपियन रही सौराष्ट्र, जो कि इसका सेकंड टाइटल रहा। रनर अप टीम रही बंगाल। फाइनल मैच हेल्ड किया गया एडन गार्डन्स कोलकाता में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी है। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंटर अपॉइंटेड हाउ मैनी जजेस टू सुप्रीम कोर्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। सेंटर ने अपॉइंट किया है 5 न्यू जजेस को सुप्रीम कोर्ट में, जिससे इनकी संख्या 27 से बढ़कर हो गई है 32। एक्सपेक्टेड संख्या है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 34, 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 जजेस। अपॉइंट किए गए जजेस के बारे में देख लेंगे। जस्टिस पंकज मेहता, ये चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हैं। जस्टिस संजय करोल, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। जस्टिस PV संजय कुमार, चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट हैं। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह, जज हैं पटना हाई कोर्ट के। और जस्टिस मनोज मिश्रा, जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एडिशनल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस से जिसे भी वह कंसीडर करे अप्रोप्रिएट उनसे कंसल्ट करता है। प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए चीफ जस्टिस कंसल्ट करता है कॉलेजियम से, जो कि बना होता है सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। और चीफ जस्टिस के द्वारा दी गई ओपिनियन बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट पर, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पेज्ड किया गया है as the world's most popular leader with an approval rating of 78% as per a survey by a US-based consulting firm Morning Consult. सेकेंड प्लेस पर रहे हैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्रेडर और थर्ड प्लेस रहा है स्विस प्रेसिडेंट एलेन बारसेट का। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट,
Which article of the Indian Constitution deals with the disqualification of MPs from Lok Sabha or Rajya Sabha? Right answer is option C, 102. आर्टिकल 102 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रोवाइड करता है रीजंस की लिस्ट जिसके बेस पर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है उनकी एमपी पोजीशन से, जो कि मेंशन है 102(1)(e ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first cable stayed railway bridge is being built on which river? Right answer is option A, अंजी रिवर। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज ये बनाया जा रहा है अंजी रिवर पर जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि बनकर तैयार हो जाएगा मई 2023 तक। बात करें अंजी रिवर की तो ये चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इट इज़ पार्ट ऑफ एम्बिशियस उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक USBRL project. The project was declared a project of national importance in March 2002. It is also the biggest mountain railway project after independence. ये भी आप याद रखिएगा। Next question, who has become the richest person in the world? Right answer is option D, Elon Musk. विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। ये आप याद रखिएगा। एलन मस्क जिनकी कंपनी की वर्थ है $187 बिलियन, ये CEO हैं टेस्ला के और इन्होंने अगेन ओवरटूक किया है द पोजीशन ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिपोर्ट। सेकंड प्लेस पर रहे हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट जो कि फ्रेंच बिजनेस टाइकून हैं। इनकी कंपनी की वर्थ है $185 बिलियन और थर्ड प्लेस पर रहे जेफ बेजोस, ये अमेजन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी की वर्थ है $117 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द स्पोर्ट टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर इन रायबरेली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रानी रामपाल। रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला बनी है रानी रामपाल। द MCF रायबरेली हैज़ रीनेम्ड द हॉकी स्टेडियम एज रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। बात करें रानी रामपाल की तो उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2020। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। इसकी एम है लैंड ओनर्स और फार्मर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए पूरे स्टेट में ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करना। स्कीम्स देख लेंगे जो कि लॉन्च की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम त्रिपुरा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान। अम्मा एंड बहिणी स्कीम सिक्किम। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश। हर घर गंगा जल बिहार। पंख अभियान मध्य प्रदेश। चिराग स्कीम हरियाणा। सहाय स्कीम झारखंड और सफल स्कीम शुरू की गई है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which team won the WPL 2023 title? Right answer is option A, मुंबई इंडियंस। तो WPL 2023 का खिताब जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। मुंबई इंडियंस टीम की कैप्टन रहीं हरमनप्रीत कौर और हेड कोच रहीं चार्लोटे एडवर्ड्स। ओनर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, WPL लीग 2023 के बारे में देख लेंगे। इसे जाना जाता है टाटा WPL 2023 के नाम से भी। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया 4 मार्च 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह एक 2020 क्रिकेट है जिसका मैस्कट रहा शक्ति। होस्ट कंट्री रही इंडिया। ये इसका फर्स्ट एडिशन था, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। टीम्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 5 टीम्स के द्वारा। टोटल मैचेस प्ले किए गए 22। फाइनल मैच प्ले किया गया ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में।
चैंपियन रही मुंबई इंडियंस, जो कि इसका फर्स्ट टाइटल रहा। 6 करोड़ कैश प्राइज़ दिया गया। रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स, 3 करोड़ कैश प्राइज़ दिया गया। ऑरेंज कैप, जो कि मोस्ट रन से एसोसिएटेड है, ये मैकलेनिन को दिया गया, ये दिल्ली कैपिटल्स से हैं। पर्पल कैप, जो कि मोस्ट विकेट्स के लिए दी जाती है, ये हैली मैथ्यूज़ को दिया गया, ये मुंबई इंडियंस टीम से हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहीं हैली मैथ्यूज़। एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया यास्तिका भाटिया को। स्पॉन्सरशिप रही टाटा। और फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रहीं नाइट स्काइवर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियंस टीम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। 54 सालों बाद संतोष ट्रॉफी जीतने वाली बनी है कर्नाटक की टीम, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी 2022 टू 2023 के बारे में देख लेंगे। इसका एडिशन रहा था 76th। चैंपियन रही कर्नाटक, रनर अप टीम रही मेघालय। दिस वाज द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर कर्नाटक विच हैड प्रीवियसली वॉन 4 times एज द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर आफ्टर अ गैप ऑफ 54 years आफ्टर 1968 to 1969। फाइनल मैच हुआ सऊदी अरब में। मैचेस प्ले किए गए 120। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 1941। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इसकी AIIF और मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इसमें वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी PM मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हुबली धारवाड़। PM मोदी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़। ये कहाँ पर है तो ये कर्नाटक में है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही सिटी ने रजिस्टर किया है अपना नाम इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी स्टेशन। 1507 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है 20 करोड़ की कॉस्ट से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, द इनिशिएटिव मीरा वॉज इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिलेट्स। मिलेट यानी मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा की फुल फॉर्म है। इसकी एम है वर्ल्ड के मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करना। UN के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये इनिशिएटिव पार्ट है इंडिया के एफर्ट्स का टू गेट द वर्ल्ड्स टू ऑब्जर्व 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसका सेक्रेटेरिएट होगा दिल्ली में। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, RRR। RRR मूवी फर्स्ट इंडियन फिल्म है जिसे कि नॉमिनेट किया गया फॉर अकेडमी अवार्ड्स इन द लास्ट 2 decades, जबकि नाटू नाटू सॉन्ग फर्स्ट इंडियन सॉन्ग था जिसे नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। म्यूज़िक डायरेक्टर MM कीरावणी ने रिसीव किया है अवार्ड को। और ये एक तेलुगु सॉन्ग है जो कि गाया गया है काल भैरव एंड राहु सिपलीगंज के द्वारा। नाटू नाटू का मतलब होता है डांस करना। नाटू नाटू ने 18th गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में वॉन किया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये क्वेश्चंस और वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।